बोर्ड एग्जाम लगभग लगभग आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का समय है हमारे पास और हमने अभी तक उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है। और बोर्ड एग्जाम में हमारे मन में कहीं न कहीं ये ख़्याल है कि हम एक अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, 70%, 80%, 90% पास हो जाएँ। और इतना हम सोचते हैं, लेकिन अभी हमारे मन में ये ख़्याल आता है कि इतने दिन नहीं पढ़ पाया, 15 से 20 दिन में क्या होगा? लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। 15 से 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप 15 से 20 दिन में ही पढ़कर 70%, 80% ले आ सकते हैं। बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 15 से 20 दिन में पढ़कर 80 से 90% कैसे लाया जा सकता है? ये सही है आपकी सोच, लेकिन 80 से 90% लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, हार्ड वर्क के साथ ये कर सकते हैं 15 से 20 दिन। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास लास्ट एग्जाम तक का समय है। लास्ट एग्जाम तक का समय है, उसके बावजूद आप कर सकते हैं अच्छी पढ़ाई के साथ। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि बहुत मतलब पूरी क्लास पढ़े ही नहीं है और 15 से 20 दिन में पढ़कर पास होना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं पास होगा। पास हो भी गए तो वो पता नहीं कैसे पास हो गए, मुझे भी नहीं पता। ये वीडियो उनके लिए है जो 1 सालों में बहुत कुछ पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक भी पढ़ते हैं, लेकिन उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई में। उस फोकस ना होने के कारण वो कहीं न कभी ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा। बस एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तुमको पढ़ना होगा। देखो, पूरा किताब पढ़ने का अब वक़्त चला गया, क्योंकि अब पूरा सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाएगा 15 से 20 दिनों में। अब हमें वो कवर करना है, सिर्फ़ वो पढ़ना है, जो हमारे सिर्फ़ एग्ज़ाम में आता है, और इसको हम लोग करेंगे कुछ स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहले ना, हमारा जो सिलेबस है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट वो होगा जो हमको कुछ नहीं आता, जो चैप्टर हमें कुछ नहीं आता, उसको पहले पार्ट में रखना है। और दूसरे पार्ट में वो रखना है जो चैप्टर हमें थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा बहुत आता है, दूसरे पार्ट में वो रखना है। और तीसरे पार्ट में उस चैप्टर को रखना है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, उसके क्वेश्चन हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में है। कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से कहीं भी है, हमको बता देंगे। तो इन तीनों कैटेगरी में इन तीनों चीज़ों को रखो। इसके बाद हमें करना है 80-20 रूल को इस चीज पर अप्लाई करना है। 80-20 रूल का मतलब ये है कि कुछ ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी चैप्टर से बराबर क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमें पता करना है 80-20 रूल में। इसको हम पता कैसे करेंगे? हमें ना पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को लेना है और उसमें 3 ग्राफ्स बनाने हैं कि पहले ग्राफ में किस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और किस चैप्टर से मीडियम में, कभी किसी साल 2, किसी साल 3, ऐसे आते रहे हैं। पहले तो ना हमें एक काम करना है, अपने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहले कैटेगरी में हमको करना है जो हमें बिल्कुल नहीं आता, मतलब जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते उसको एक कैटेगरी में रखो, और दूसरे कैटेगरी में रखो जो थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको दूसरी कैटेगरी में रखो। और जो हमें बिल्कुल क्लियर है, जो चैप्टर्स हमारे पूरे अच्छे से समझ में आए हैं, उसको तीसरी कैटेगरी में रखो। अब पहले कैटेगरी वाले को हमें छोड़ देना है, जिसमें हमें बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसको छोड़ देना है। और दूसरे और तीसरे कैटेगरी को, जिसमें हमें थोड़ा बहुत आता है, कन्फ्यूजन है, और जो पूरी तरह से आता है, इस 15 से 20 दिनों में सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस करना है। जो चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया था, अब करना क्या है, 3 से 4 दिन का टाइम निकालना है, और उस पूरे जो चैप्टर नहीं आता उसको हमको अच्छे से सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, और थोड़े बहुत एक की पॉइंट्स बनाते चलना है नोट्स में, जो हमें लगे कि हाँ, बस जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस जो नहीं आ जो उस पहले कैटेगरी के लिए हमें इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। इसके साथ हमें एक काम और करना है, और वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि सिर्फ रट्टा मारना पढ़ना नहीं होता, और सिर्फ याद कर लेना, सिर्फ पढ़े जाना करना नहीं होता। हमारा पढ़ाई पढ़ाई हमारी तब अच्छी होती है जब हम उसको पढ़कर उसको बिना देखे उसको लिखें। ये होता है एक्टिव रिकॉल, ताकि हमें पता चले कि हम लोग लिख क्या रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, जब लिखने की टाइम आई तो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। हमें करना क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं पूरा, उसको हमको कुछ समय निकाल कर फिर से लिखना है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि हम पूरे चैप्टर्स को फिर से अच्छे से रिवीजन कर लेना है।
आप जो जो क्वेश्चंस उसमें लिखे गए हैं, जब उसको आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे टाइम मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं लिखने की हालत में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि कभी कभी ना हम एग्जाम हॉल में जब पहुँचते हैं, जब क्वेश्चन पेपर लिखने के टाइम आता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। उस डर को निकालने के लिए हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और पीवाईक्यूज हमारे बहुत हेल्प करते हैं, ना कि सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस में, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे भी। और हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क्स हमारे इंप्रूव होते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने से। और एक लास्ट काम, जब तक हमारा ये एग्जाम नहीं खत्म हो जा रहा है, तब तक हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एक दिन फॉलो करिए, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन फॉलो करिए, फिर 2 दिन बंद कर, ये नहीं। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन आज से करना है, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक करना है। और आपको डेली कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ने की आदत तो डालनी होगी। अगर आप 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो नहीं हो पाएगा आपसे। आप छोड़ दीजिए वो सपना, 80% 90% टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो टॉपर है ना, वो कम से कम ना सही तो 9-10 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है। तो इसीलिए आप आज पढ़ें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। क्योंकि जब आप आगे 20 साल बाद आप अपने मार्क्स देखें, तब आपको ये महसूस हो कि हाँ, मैंने मेहनत किया था, तब ये आया है। जब आप एक लेवल पे कहीं पहुंच जाए, तब आप अपने मार्क्स देखें और महसूस करें कि हाँ, मैंने पढ़ा था। तब ये ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की थी, काश मैंने मेहनत कर लिया होता तो आज यहाँ नहीं होता। ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और सबको दिखा दो कि कहानी अभी शुरू हुई है। 15 से 20 दिन कम नहीं होते, लेकिन जब हम एक्सक्यूज बनाने लगेंगे, बहाने बनाने लगेंगे ना पढ़ने का, तो ये बहुत कम रहेंगे। अगर आपको पढ़ना है, और ये जो स्ट्रेटजीज में बनाए बताएं, उसको तुमने फॉलो किया, तो तुम ये 15 से 20 दिनों में भी अच्छे मार्क्स ले आ लोगे। और जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो तुम डरोगे नहीं, और एग्जाम को अच्छे से लिखोगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम खुश होगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।